अगर आप एक ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं तो आप डिफरेंट एआई टूल्स को इस्तेमाल करते होंगे। मतलब ये कि टेक्स्ट लिखवाने के लिए या स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए आप लोग चैट जीपीटी, राइटर या जेस्पर पे जाते हैं। अगर आपको वॉइस ओवर करवाना है, टेक्स्ट टू स्पीच करवाना है तो आप लोग जाते हैं लेवन लैब पे, मॉर्फ पे और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स पे। और अगर आपको इमेज जनरेट करनी पड़ती है तो आप लोगों को बिंग एआई पे, मिड जर्नी पे जाना पड़ता है। क्यों ना अगर आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर कर दिया जाए जिसमें ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएं और उसके अलावा उसके साथ और बहुत से फीचर मिल जाएं, ये सब कुछ एक जगह मिले और साथ में प्राइस भी हो बहुत सी नॉर्मल। तो चलिए आपको आज इस टूल का इंट्रोडक्शन देते हैं। आपने गूगल में आना है और सर्च करना है quillgenius.com। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट को। यहाँ पे इनके फीचर्स के ऊपर हम बात करें तो इसमें क्या फीचर्स हैं। इसमें चैटबॉट्स हैं, एआई कंटेंट आप लिख सकते हैं जैसे राइटर, और अब हम बात करते हैं जेस्पर की, उसमें लिखते हैं। इसमें एआई इमेजेस बना सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच भी है इसमें। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट भी है कि आप अपने ऑडियो को ट्रांसक्रिप्शन भी करवा सकते हैं इससे। आल्सो इसमें एआई कोड्स भी अवेलेबल है, मीन्स ये प्रोग्रामिंग भी करता है और ऐसे कोड लिखता है जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं। तो चलिए इस पे अकाउंट बनाते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप इस पे आके साइन अप कर लीजिएगा। और मुझे इनकी प्राइसिंग और हर इनकी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं, तो मैं आपके साथ इसको सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ कि आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, चले मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो बहुत ही क्लीन और बहुत सिंपल सा यूआई है इसमें। इनके पास दोनों मोड है, लाइट मोड भी है और डार्क मोड भी है। अगर आप डार्क मोड के शौकीन हैं तो आप डार्क मोड ऑन कर सकते हैं या फिर लाइट मोड, जो आपको पसंद हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इनके बहुत से टूल्स हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे इसमें हमारे पास एआई आर्टिकल वाइजट के नाम से एक टूल है जो कि हमें लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखने में हेल्प करता है। ये दूसरे एआई टूल्स की तरह नहीं है कि ये फजूल और छोटे छोटे आर्टिकल लिखेगा, नहीं, ये आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे आर्टिकल्स बना के देता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ अपना डिस्क्राइब करेंगे कि हम पैसे कमाना चाहते हैं या अपना जिस चीज़ टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ हाउ टू मेक मनी। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल 2024 में हम डिजिटल प्रोडक्ट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप जनरेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए कीवर्ड्स भी खुद ही जनरेट कर देगा। तो आप इनमें से जो आपको चाहिए कीवर्ड्स आपके आर्टिकल में जो चाहिए आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो मुझे खैर ये सारे अच्छे लगे, मैं सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप उसके अलावा कॉमा के साथ खुद भी ऐड कर सकते हैं। देन आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जनरेट आइडियाज़ पे क्लिक करना है। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए टाइटल्स के आइडिया बना देगा जिनको यूज़ करते हुए हम आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमाइज योर अर्निंग थ्रू ई कॉमर्स, जनरेट पैसिव इनकम विद डिजिटल डाउनलोड्स, मोनेटाइज योर डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर ऑनलाइन इनकम। तो मेरे ख्याल में ये वाला और ये वाला, ये दो ऑप्शन अच्छे हैं, तो मैं सेंटर वाले के साथ ही जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप, जब आप नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे वो आउटलाइंस लिखने को आप कहते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली 5 सब टाइटल्स वो लिख के देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको 5 की बजाय 6 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं। ये सब हेडिंग्स होती हैं, वो आप यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ पे आउटलाइन भी आर्टिकल की ये खुद ही आपको बना के दे देगा। मीन्स यहाँ पे इसने आपको 3 वेरिएशंस दी हैं, तो आप देखिए किसमें से कौन सी अच्छी है। लाइक इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग पैसिव इनकम, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल डाउनलोड, चूजिंग द राइट डिजिटल प्रोडक्ट, क्रिएटिंग। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लास्ट वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सारी आउटलाइन आ जाएगी। उसके अलावा फिर आपको अगर एक्स्ट्रा आउटलाइन ऐड करनी है, कोई और हेडिंग ऐड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट टॉकिंग पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये कि एक पैराग्राफ के अंदर वो कितने टॉकिंग पॉइंट्स को या कितने पॉइंट्स को डिस्कस करे। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे 2 ही रखूंगा। तो जनरेट टॉकिंग पॉइंट्स करेंगे तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन के अंदर, हर एक पैराग्राफ में वो अंदर सब टॉपिक्स बना देगा, जिसे हम कहते हैं सब हेडिंग्स बना देगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है इस टूल का कि आप जब लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिख रहे हैं एसईओ के लिहाज से भी और यूज़र्स के लिहाज से भी, तो ये देखिए इसने यहाँ पे हमें सारे के सबके टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट कर दिए हैं। हर एक के अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इमेज डिस्क्रिप्शन का। तो मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरेट पैसिव इनकम विद डिजिटल डाउनलोड्स। तो मैं यही लगा के इसको कहता हूँ कि मेरे लिए इमेज भी जनरेट कर दो। तो आर्टिकल के लिए इमेज भी आप इसी वाइजेट के अंदर ही जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे वो सिंपल वही टाइटल ही एज अ प्रॉम्प्ट दे दी है, तो ये उसी को यूज़ करते हुए हमारे लिए एक बड़ी बेहतरीन सी इमेज तैयार कर दी है इसने, जो कि अच्छी लग रही है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से इस स्टेप को
सेव भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो ये हमारा आर्टिकल इसने लिखना शुरू कर दिया, और आप देखेंगे कि इसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल एक इंसान की तरह है, ना कि एक रोबोट की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं। द राइज ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंडक्ट ट्रांजेक्शंस एंड जनरेट इनकम्स। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी डिटेल ये दे रहा है। तो अभी ये देखें हमारा आर्टिकल कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। और विद इन फ्यू क्लिक्स आप एक पूरा लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी मिनटों में, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, आप खुद का ब्लॉग चलाते हैं या यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। और देखें बड़े अच्छे और बड़े डिटेल्ड पैराग्राफ वो लिख रहे हैं। तो ये थोड़ी देर में आपका आर्टिकल जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये आपके आर्टिकल सारे टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट्स में पड़े होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आर्टिकल या जो चीज़ बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा ये आर्टिकल हमने लिखवाया है, पहले भी मैंने लिखवाए हैं, तो ये यहाँ पे 678 वर्ड का इसने आर्टिकल लिखा है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं तो और भी हो जाएंगे। लाइक इसी तरह यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि 2000 वर्ड का आर्टिकल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना लंबा आर्टिकल इसने सिर्फ एक ही क्लिक में मुझे लिख के दिया था, अर्न मनी बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पे, ठीक है। तो ये वाइजर्ड है। वाइजर्ड के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, इसमें 92 प्लस टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जिनको यूटिलाइज करते हुए आप डिफरेंट चीज़ें लिखवा सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एड्स एंड मार्केटिंग में क्लिक बेट टाइटल्स लिखने हैं, आपने हेडिंग लिखनी है, ESO करवानी है, प्ले स्टोर के ऐप का डिस्क्रिप्शन लिखवाना है या कुछ भी। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्ले स्टोर की ऐप का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखवा के देखते हैं, और ये वह टूल है जिसमें आपके पास ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो चले मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसी के ऊपर लिख देते हैं, क्विलजीनियस इज एन AI राइटिंग टूल, ठीक है। कीवर्ड में मैं यहाँ पे सिर्फ इसका नाम और यहाँ पे AI बेस्ड राइटिंग असिस्टेंट कर देता हूँ, एनीथिंग। और यहाँ पे से कहता हूँ कि मेरे लिए डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दो। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे यहाँ पे टूल के चीज़ के बारे में, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो ये काम करेगा। अब देखिए मैंने इसे नहीं बताया, ये इसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे लिख दिया, हाउ इट वर्क्स भी लिख दिया, FAQs भी इसमें ऐड कर दिए। तो मेरे लिए कंप्लीट SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन जो है प्ले स्टोर का वो भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इससे आप लोग बहुत सी चीज़ें करवा सकते हैं, और इसमें बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप बहुत सा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आपने फेसबुक पे ऐड चलाना है, गूगल पे ऐड चलाना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम इसे सेव भी कर सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। और टेम्पलेट्स में इसमें हर तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, 92 के करीब टेम्पलेट्स हैं। आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, कोल्ड ईमेल लिखवानी है, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं इसमें, मार्केटिंग के टूल्स हैं, सोशल मीडिया के रिलेटेड यहाँ पे कैप्शन जनरेट करवाने हैं, लिंक्डइन की पोस्ट लिखवानी है, कैरोसेल पोस्ट लिखवानी है। एग्जाम्पल, अब मैं लिंक्डइन पे कैरोसेल पोस्ट बनाना चाहता हूँ तो वह फ्रेम यही करता हूँ, अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं ऐसे कहता हूँ मुझे लिंक्डइन का कैरोसेल बना दे, तो आप देखेंगे कि कैरोसेल के लिए कंटेंट भी मुझे ये लिख देता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसने स्लाइड 1 के ऊपर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू अर्निंग मनी फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स, और उसका डिजिटल डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसी तरह स्लाइड 2 के लिए मुझे ऑप्शन, स्लाइड 3, स्लाइड 4। तो मैं इस तरह के बहुत से कंटेंट और बहुत सी चीज़ें इससे बनवा सकता हूँ, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो लाइक ये हमारे पास देखिए 1 मिनट लगता है, सारी चीज़ें आपके लिए बनी बनाई आपके लिए करके ये टूल आपको दे देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास AI वॉइस ओवर का एक फ़ीचर है। मैं इसको यहीं पे खैर ये भी बन ही ले तो सेव कर लेता हूँ, बाद में इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे AI वॉइस ओवर है। अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, हमने जो टेम्पलेट बनाया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा उसी डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस वन, वाइजर्ड्स के थ्रू। ये पहला पैराग्राफ ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब AI वॉइस ओवर में आ जाएं तो यहाँ पे ये तकरीबन 80 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सब अवेलेबल है। आप यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइस में जाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश में मेरी लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश, किधर गया भाई, इंग्लिश, और इंग्लिश को भी US इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ इंग्लिश, इतनी इंग्लिश है इनके पास तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्जन भी हैं, वेरिएंट्स भी हैं।
इंग्लिश यूएस, और यहाँ पे आपके पास वॉइसेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल शिमर को या किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ले लेता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं, तो आपकी जो है टेक्स्ट टू स्पीच हो जाएगा। ठीक है, लाइक 1 मिनट मुझे देखने दे कि क्या इशू है। हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, इसको रीलोड करता हूँ मैं। बेसिकली मेरे पास क्रेडिट नहीं था टेक्स्ट टू स्पीच का, तो वो मैंने अभी बाय कर लिया है। ठीक है, वो मुझे याद नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी अगेन ऐड कर लिया है क्रेडिट। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल वॉइस डालते हैं और इसमें ऑप्शन है, ये जो सिंथेसाइज करेगा ये आपको रोबोटिक वॉइस तो बिल्कुल नहीं देगा। ये बिल्कुल इंसान की तरह, इसे आपको बाकी एआई टूल की तरह बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पे अल्फाज को खींचो, यहाँ पे जोर दो, यहाँ पे ना दो। तो ये सारा कुछ खुद ही कर देता है। ठीक है, इसको पता है कि वॉइसेस कैसे हैं। तो ऐसी तकरीबन इनके पास 10 ऐसी वॉइसेस हैं जो एक्सेंट को खुद ही ऑप्टिमाइज करती हैं। बाकी भी इनके पास बहुत सी वॉइसेस हैं। लाइक मैं भी इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। The rise of e-commerce and online businesses has revolutionized the way we conduct transactions and generate income. With the increasing popularity of digital downloads, individuals and businesses now have the opportunity to generate passive income from the comfort of their own homes. In this article, I will explore how you can monetize digital downloads to create a steady stream of passive income. ठीक है, तो आपने आपने देखा है, बड़ा सिंपल सा और बड़ा अच्छा है। और इसमें फिर मल्टीपल वॉइसेस को भी आप मर्ज कर सकते हैं और मल्टीपल ज़ुबानों को भी आप मर्ज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में ही मैं यहाँ पे इसी को फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, वॉइस ओवर चेंज कर लेते हैं। और इस मरतबा मैं क्या करता हूँ, मैं जैकब को ले लेता हूँ। वो क्या कहता है, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, और मैं फिर इसके साथ एक लाइन ऐड करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं वॉइस चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायलॉग्स भी बना सकता हूँ और मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान में चला जाता हूँ और यहाँ से वॉइस जो है मैं उसमें उज़मा की वॉइस को ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं इसको खाती, अब मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो 2 लाइनें लिखी हैं, इसमें इंग्लिश भी लिखा है और उर्दू भी। और इस तरह आप मल्टीपल पैराग्राफ और मल्टीपल आवाज़ें बना सकते हैं और यहाँ पे आप हर एक के बाद पास भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखें ये क्या होगा, 2 Hello, वॉइस। how are you? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। तो आप इस तरह पैराग्राफ्स और मल्टीपल वॉइसेस के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इसका वॉइस ओवर फीचर्स बहुत हैं, अगर हम इस पर बात करते जाएं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं, इसमें स्पीच टू टेक्स्ट अवेलेबल है। स्पीच टू टेक्स्ट क्या करता है कि आपकी किसी भी ऑडियो को, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरी ही किसी शॉर्ट वीडियो को ऑडियो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, आप अपनी किसी भी वीडियो का ऑडियो चाहिए, आपको क्या करना है आपने, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको ऑडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो ऑडियो बना के आपने सिर्फ 25 MB तक की इनकी लिमिट है कि आप 25 MB की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल देंगे, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप इसको सेट करेंगे। तो ये आपको उसी वक्त विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, मतलब कोई टाइम ज़्यादा नहीं आपका लेगा, और ये आपको लिख के दे देगा वो आपका सारा कंटेंट। ठीक है, तो ये मैंने ऑडियो डाउनलोड किया, 1 MB की फ़ाइल बनी है। ठीक है, मतलब रिटर्न में अगर आपको ट्रांसक्राइब करवाना है, कोई काम करना है, तो आप इसको भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, हो गया। यहाँ पे आप लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो अगर मैं फ़िलहाल मेरी लैंग्वेज है उर्दू, तो मैं यहाँ से इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उर्दू। उसके बाद आपको उर्दू में ही अगर वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको ट्रांसक्राइब कर देंगे, तो ये आपको उर्दू में ही सारा ऑडियो सुनेगा और उर्दू में लिख देगा, और जो मैंने बोला वही लिख के देगा। उसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आप किसी भी ज़ुबान की ऑडियो को दें और इसे यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए उर्दू में लिख दिया है कि सवाल कर दिया है यार, तो सही है, एक बंदे को स्किल ही कोई नहीं है फिर भी पैसे कर सकता है फला फला। तो ये आप ये सुन सकते हैं, देख लें। हाँ, कर तो सकता है वो भी फ्रीलांसिंग। इतना कितना सवाल कर दो यार तुसी भी, एक बंदे को स्किल ही कोई नहीं, वो भी पैसे कमाए कर सकता है यार। उसके बाद अगर कोई स्किल नहीं, बेसिक कंप्यूटर आता है, तो वो सिर्फ इतना कर ले कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सीख ले, जैसे ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा टेक्स्ट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं इसी को यहाँ पे जनरेट इन इंग्लिश कर दूँ और से अगेन ऑडियो दे दूँ,
तो इस मरतबा वो क्या करेगा, मेरे इसी ऑडियो को इंग्लिश में जनरेट कर देगा। मतलब मैंने उर्दू बोली है और वो बिल्कुल ठीक से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। ही कैन डू फ्रीलांसिंग, हाउ मेनी क्वेश्चन आर यू आस्किंग, यू आर not even skilled enough to earn money, how can do if he doesn't have any skill, he just need to learn how to use AI tools. For example, he can learn how to convert text into speech, he can provide voice over services. तो एग्जैक्टली वो बातें जो मैंने उर्दू में की हैं, असल में थोड़ा सा ख़राबी यही है क्योंकि मेरी पंजाबी भी थी, अदरवाइज़ वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर देगा जिसको आप आगे बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें AI इमेजेस की, तो यहाँ पे AI इमेजेस ये बनाता है, तो आप इसमें किसी भी किस्म की AI आर्ट बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये डाले 3 के साथ सपोर्टेड है और आपके साथ पास स्टेबल डिफ्यूजन भी है। अगर आपको ह्यूमन रियलिस्टिक फ़ोटोज़ बनानी है तो स्टेबल डिफ्यूजन, अदरवाइज आप डाले से बना सकते हैं। लाइक मैं स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, इमेज स्टाइल में यहाँ पर मैं इसको फोटोग्राफिक फ़ोटो रखता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कहता हूँ, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि एक काला बंदा, उसने हेडफोन पहने हो, उसका फेस रिलैक्स्ड हो, पोर्ट्रेट हो, अल्ट्रा एचडी हो। तो देखिए मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है और देखते हैं कि क्या हमें ये फ़ोटो बना के देता है। तो चेक इट, क्या हाइपर रियलिस्टिक फ़ोटो आपके सामने आई है, आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ोटो है। आल्सो अगर आप यही डाले 3 को देते हैं, डाले के वर्जन को देते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट डाले 3 को भी एक्सेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओपन AI के डाले 3 को एक्सेस करते हुए भी आप चीज़ बना सकते हैं और स्टिकर्स बना सकते हैं और इसमें बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं AI इमेजेस के जिनको आप यूटिलाइज करते हुए बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन, अभी सेम हमारे पास ये भी बने। ठीक है, डाले 3 आपको पता है थोड़ा सा वो कार्टूनिस्ट चीज़ों को टच करता है तो वो बनाता है। ह्यूमन रियलिस्टिक फ़ोटोज़ बनानी है तो इसमें ह्यूमन रियलिस्टिक फ़ोटोज़ मिड जर्नी के मुकाबले में वो भी अवेलेबल है। आल्सो इसमें हमारे पास इमेज अपस्केलर भी है, इमेज इन पेंटिंग भी है, मल्टीपल प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें AI कोड अवेलेबल है। अगर आप AI कोड की बात करते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में कोड करवा सकते हैं। चले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML में क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ क्रिएट अ BMI कैलकुलेटर विद ब्यूटीफुल UI CSS। ठीक है, मैंने सिंपल टूटा फूटा सा इसको इंस्ट्रक्शन दी है, कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी। मैंने कहा है कि एक BMI कैलकुलेटर बना देना। आप इसकी जगह पे छोटे छोटे बेसिक और भी कोई कोड करवाना चाहते हैं इससे तो करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी देर लेगा और आपके लिए एग्जीक्यूटेबल कोड, ऐसा नहीं कि वो कोड चलेगा नहीं, ये कोड वर्किंग कोड होगा और ये आपको साथ में एक्सप्लेन भी करेगा वो कोड चलेगा कैसे। ठीक है, तो ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो ये अभी हमारे लिए कोड जनरेट कर रहा है। ठीक है, तब तक ये जनरेट करता है, आगे आपको बताता हूँ। इसमें एक लेटेस्ट फीचर है AI विजन, जो कि अभी तक किसी भी AI टूल में अवेलेबल नहीं है। AI विजन क्या काम करता है कि आप इसको कोई तस्वीर दे दें तो ये उस तस्वीर को पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स दे सकता है, उस इमेज के अंदर से चीज़ें निकाल के आपको दे सकता है। मीन्स हर चीज़ ये कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ये कोर्स की एक फ़ोटो मैंने बनाई है और एक आम बंदे को इसके बारे में नहीं पता, तो इसमें क्या है, मैं यही एक पोस्ट सिर्फ ये फ़ोटो देकर मैं इसे सारे काम करवा सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए कोड आ गया जिसमें इसने हमें HTML की फ़ाइल बना दी, ये हमें CSS की फ़ाइल भी इसने बना दी और साथ में जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल बना दी। हमें वो नीचे क्या करना है, सिंपल इन कोड्स को कॉपी करना है। लाइक मैं HTML को कॉपी करता हूँ। चले यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम BMI रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और मैं इसकी व्यू एक्सटेंशन भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे ये कोड एग्जीक्यूटेबल है। हमें सिर्फ क्या करना है, index.html बनाना है। ठीक है, और उसमें ये कोड ऐड कर देना है जो हमने अभी कॉपी किया है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये कॉपी को ख़त्म कर दें। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, style.css की फ़ाइल बनानी है जिसका कोड इसने हमें यहाँ नीचे दिया है। वो हमें आपको उसने बताया कि आपने ये फ़ाइल बनानी है style.css। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल और style.css की फ़ाइल, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वो style.css का कोड जो है वो कॉपी करके वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो पेस्ट हो गया सारा कोड हमारा जो उसने हमें बना के दिया था। ठीक है, इसमें से भी कॉपी ख़त्म कर दें आप क्योंकि ये कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, Ctrl+C। उसके अलावा हमें इसने एक और फाइल दी है नीचे script.js की। ठीक है, आप ये भी फाइल बना दें यहाँ से। ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर जिसमें आप काम कर रहे हैं, एक्सेल की फ़ाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल, और ये script.js भी बन गई। ठीक है,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको भी एडिट करेंगे और इसमें भी जो कोड है हमारा, लाइक इसने हमें कोड दिया है स्क्रिप्ट का, ये कॉपी करेंगे और पेस्ट। ठीक है, और ये हमारे पास सारा कोड कॉपी पेस्ट हो गया। हम इसे सेव करते हैं और अब इसे चला के देखते हैं क्या ये कोड काम भी करता है। तो ये मैंने देखे एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। वेट फॉर एग्जांपल मेरा 86 है, हाइट 72 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो देखो वो BMI कैलकुलेट भी कर रहा है और कैटेगरी भी मुझे बता रहा है कि ओबेस है। तो ये सारा काम कैलकुलेट हो रहा है और ये बड़ा बेहतरीन और रिस्पॉन्सिव सा इसने कोड हमें बना के दिया है। मोबाइल वर्जन पे भी ये बड़ा बेहतरीन चलेगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि मोबाइल वर्जन भी है। ठीक है, तो ये अच्छा कोड है और इस तरह के आप छोटे छोटे कोड्स भी इससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम AI विजन की बात करते हैं। अगर आप AI विजन में आते हैं तो यहाँ पे आप चैट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चैटबॉट है चैट GPT की तरह, जिसमें आप इससे बातें कर सकते हैं। और आल्सो इसमें हमारे पास फीचर है कि आप यहाँ पे अपना इमेज चूज करें, जैसे कि मैं यही कहता हूँ, और मैं इसे क्या कहता हूँ, क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट बेस्ड ऑन दिस फोटो। मैं कहता हूँ कि इस फोटो की बेस पे मुझे एक फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर दे। तो अब देखिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने उसे ये फ़ोटो दे दी है। अब मुझे तो पता है, ठीक है, सॉरी उसने हमें कहा है कि बैड रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम इसे अगेन फ़ोटो देते हैं। कभी कभी AI गलतियां कर भी जाते हैं, डिले हो जाता है, बिकॉज ये भी इनका बीटा फेज़ है। ठीक है, हम इसे कहते हैं राइट फेसबुक पोस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, अक्सर वो चीज़ों को ले लेते हैं। ठीक है, वो सॉरी फ़ोटो ऐड करना मैं भूल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, न्यू कन्वर्जन बनाते हैं अगेन। ठीक है, यहाँ पे AI न्यू कन्वर्जन, और यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और साथ में प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, तो अभी फ़ोटो जब आएगी तो साथ में फ़ोटो जाएगी भी। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिकली फ़ोटो ऐड करना भूल गए थे, बीटा फेज़ है इनका, और ये ज़ाहिर सी बात है इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो अभी देखें उसने यहाँ पे हमारे लिए कितनी बेहतरीन पोस्ट भी बना दी कि रेडी टू बूस्ट योर इनकम ऑनलाइन विद अर्न $1 2.0 इज़ हेयर व्हाट यू विल लर्न। और यहाँ पे उसी को देखते हुए उसने सारी बेहतरीन पोस्ट मेरे लिए बना दी। तो मतलब ये कि अब मुझे ऐड कॉपीज़ या कुछ चीज़ें करनी है तो मैं सिर्फ अपनी ऐड की फ़ोटो लगा के उसको पूछ सकता हूँ कि इसका ऐड बना दो या कुछ और कर दो, तो वो मुझे यहाँ पे डाटा दे देगा। मुझे यहाँ से इसको कॉपी करके इस्तेमाल कर लेना है। आल्सो इसको आप यहाँ पे ऑडियो कमांड्स भी दे सकते हैं। उसके लिए आप AI चैट्स में जाएं ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, ट्रैवल गाइड चाहिए, मोटिवेशनल कोच चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी चाहिए, आप एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन राइटर चाहिए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, लीगल एडवाइज़र है, जर्नलिस्ट है, फ्रेंड है, तो आप इसमें हर तरह की बातें कर सकते हैं। ये स्टोरी टेलर है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे इसे वॉइस में भी कमांड दे सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना माउस जो माइक अलाउ करूँ, मैं से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप। अच्छा, मुझे ना एक हॉरर स्टोरी हॉरर स्टोरी लिख के दो जिसमें एक बच्चा गांव में घूम रहा था। ठीक है, मैं आपके लिए एक हॉरर कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक प्यारा सा बच्चा विक्रम अपने परिवार के साथ रहता है। एक रात विक्रम अपने दोस्त के साथ गांव में अकेला जाने को प्लान करता है। तो देखिए कितना ह्यूमन रियलिस्टिक आपका वो दोस्त है कि आपके साथ, मैंने अगर उसको ऑडियो में उर्दू वाली में कमांड दिया तो उसने उर्दू में मुझे एक पूरी स्टोरी लिखना शुरू कर दी है, जिसको मैं बड़ा बेहतरीन तरीके से वॉइस ओवर कर सकता हूँ और आगे यूट्यूब वगैरह पर डाल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसमें ऐसे फीचर्स भी हैं और AI चैट में बहुत सी चीज़ें हैं। अब बात करें अगर प्राइसिंग की, तो खैर मैं इसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, हमें लिखी जा रहा है, मेरे करेक्टर ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो सब्सक्रिप्शन प्लान, इनका बेसिक प्लान शुरू होता है $9 से, जिसमें आपको 45,000 वर्ड पर मंथ मिलते हैं। मतलब जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है 45,000 वर्ड आप लिखवा सकते हैं, 30 इमेजेस बना सकते हैं, 100 मिनट का ऑडियो जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और 10,000 करेक्टर्स की टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। और $17 के प्लान में इनके पास आपको 1 लाख वर्ड, 50 इमेजेस, 250 मिनट और 25,000 करेक्टर मिलते हैं। $80 के प्लान में आपको 1.5 लाख करेक्टर्स, 300 इमेजेस, 200 मिनट, 4 लाख करेक्टर्स, और इनके ईयरली प्लान भी अवेलेबल है जिसमें आप सालाना और मंथली ले सकते हैं। और आल्सो इनके जो लाइफ टाइम प्लान्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये
डिफरेंट क्राइटेरिया होगा तो वो भी इन फ्यूचर में भी ये लॉन्च करें, और बाकी करेक्टर्स का डाटा और प्रीपेड प्लान्स भी शायद ये इन फ्यूचर ऑन करें। तो बहुत बेहतरीन टूल है, मैं सबको कहूँगा कि आप लोग एक मरतबा से लाजमी ट्राई करें और बहुत सी चीज़ें आपकी इसके साथ हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे भी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।